जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, एक गैस का विशालकाय गोला, बहुत बड़ा और शक्तिशाली। रात के आसमान में इसकी मौजूदगी साफ दिखती है, एक चमकदार तारा जो नंगी आंखों से भी आसानी से देखा जा सकता है। सदियों से ये विशाल दुनिया खगोलविदों को अपनी ओर खींचती रही है। इसके घूमते बादल और रहस्यमयी आकृतियां एक ऐसी दुनिया की ओर इशारा करती हैं जहां हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। जुपिटर हमारे अपने ग्रह पृथ्वी से बहुत बड़ा है। सोचो, अगर 1300 पृथ्वी इस विशाल गैस के गोले में समा जाएं, इसकी विशालता को समझ पाना लगभग असंभव है। अरबों साल पहले जब हमारा सौर मंडल नया नया था, तब से जुपिटर चुपचाप पहरा देता रहा है। इसके गुरुत्वाकर्षण बल ने अपने पड़ोसी ग्रहों के भाग्य को आकार दिया है। जुपिटर एक गैस का गोला है, मतलब इसकी हमारी पृथ्वी जैसी कोई ठोस सतह नहीं है। इसके बजाय यह हाइड्रोजन और हीलियम का एक घूमता हुआ समूह है, बिल्कुल सूर्य की तरह। लेकिन सूर्य के विपरीत जुपिटर में इतना द्रव्यमान नहीं है कि वह परमाणु संलयन को प्रज्वलित कर सके और एक तारा बन सके। ठोस सतह न होने के बावजूद जुपिटर एक ऐसी दुनिया है जहां बहुत कुछ होता रहता है। इसके वातावरण में विशाल तूफान उठते हैं, कुछ तो हमारे पूरे ग्रह से भी बड़े। इसके चंद्रमा, बर्फीली दुनिया और ज्वालामुखियों का एक विविध संग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। हर एक की अपनी कहानी है। जुपिटर का वायुमंडल रंगों और पैटर्न का एक बहुरूप दर्शक है। घूमते हुए बादलों की पट्टियां सफेद और पीले से लेकर नारंगी और भूरे रंग तक ग्रह के चारों ओर फैली हुई हैं। ये पट्टियां शक्तिशाली जेट स्ट्रीम द्वारा बनाई गई हैं, जो सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से जुपिटर के चारों ओर घूमती है। इन बादलों की संरचना जुपिटर के अशांत स्वभाव का प्रमाण है। अमोनिया बर्फ के क्रिस्टल सफेद बादल बनाते हैं, जबकि अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड लाल भूरे रंग बनाता है। ऊपरी वायुमंडल के घूमते हुए घूंघट के नीचे छिपी हुई गहरी परतों की सटीक संरचना एक रहस्य बनी हुई है। इन अशांत बादलों के भीतर सदियों से तूफान आते रहते हैं। बिजली पृथ्वी पर हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, उससे हजारों गुना अधिक शक्तिशाली जुपिटर के आकाश को रोशन करती है। ये तूफान जुपिटर के वायुमंडल के भीतर फंसी अपार ऊर्जा का प्रमाण है, जो लगातार बदलती और मंथन करती रहती है। जुपिटर की सबसे खास चीज का जिक्र किए बिना इसकी चर्चा पूरी नहीं हो सकती, द ग्रेट रेड स्पॉट। पृथ्वी से भी बड़ा यह विशाल तूफान कम से कम 4 शताब्दियों से चल रहा है। एक तूफान की कल्पना करो जो हमारे ग्रह के आकार से 3 गुना बड़ा है, सैकड़ों वर्षों से लगातार घूम रहा है। ग्रेट रेड स्पॉट एक उच्च दबाव प्रणाली है। इसके घूमते बादल अविश्वसनीय गति से वामावर्त घूमते हैं। इसके लाल रंग का सटीक कारण एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वातावरण में कुछ कार्बनिक अणुओं की उपस्थिति के कारण हो सकता है। पिछली शताब्दी के अवलोकनों से पता चला है कि ग्रेट रेड स्पॉट सिकुड़ रहा है, हालांकि सिकुड़न की दर धीमी होती दिख रही है। यह अंततः पूरी तरह से गायब हो जाएगा या आने वाली सदियों तक जारी रहेगा, यह अज्ञात है। ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर के वायुमंडल की गतिशील और हमेशा बदलती प्रकृति की निरंतर याद दिलाता है। जुपिटर का परिवार, चंद्रमाओं का समूह। जुपिटर के पास चंद्रमाओं का एक विशाल और विविध परिवार है। इस गैस के गोले की परिक्रमा करते हुए 79 से ज्यादा चंद्रमाओं की खोज की गई है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और रहस्य हैं। ये चंद्रमा आकार में छोटी, अनियमित आकार की वस्तुओं से लेकर हमारे अपने चंद्रमा से भी बड़ी विशाल दुनिया तक हैं। इन खगोलीय पिंडों में 4 सबसे अलग दिखाई देते हैं: आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। इन चारों को गैलीलियन चंद्रमा के रूप में जाना जाता है, जिन्हें पहली बार 17वीं शताब्दी में गैलीलियो गैलीली ने देखा था और पहला प्रमाण दिया था कि खगोलीय पिंड पृथ्वी के अलावा किसी और चीज की परिक्रमा कर सकते हैं। आयो एक ज्वालामुखीय दुनिया है, जिसकी सतह लगातार शक्तिशाली विस्फोटों द्वारा पिघले हुए सल्फर को अंतरिक्ष में उगलती रहती है। बर्फ के एक खोल में ढका यूरोपा एक विशाल भूमिगत समुद्र को छुपाता है, जिसमें पृथ्वी के सभी महासागरों के पानी से भी ज्यादा पानी हो सकता है। गैनीमेड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा बुध ग्रह से भी बड़ा है और उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। कैलिस्टो भारी गड्ढों वाला और प्राचीन, अनगिनत क्षुद्र ग्रह प्रभावों के निशान धारण करता है। यूरोपा जीवन का एक वादा। जुपिटर के सभी चंद्रमाओं में से यूरोपा में जीवन की सबसे बड़ी संभावना है, जैसा कि हम जानते हैं। इसके बर्फीले खोल के नीचे वैज्ञानिकों का मानना है कि एक विशाल खारा समुद्र मौजूद है,
जो जुपिटर के विशाल गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न ज्वारीय बलों द्वारा गर्म होता है। यह महासागर संभावित रूप से दसियों किलोमीटर गहरा जीवन के उभरने और विकसित होने के लिए एक स्थिर वातावरण प्रदान कर सकता है, जबकि यूरोपा की सतह एक ठंडा बंजर भूमि है जो जुपिटर से विकिरण द्वारा बमबारी की जाती है। नीचे का महासागर इन कठोर परिस्थितियों से सुरक्षित है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी के समुद्र तल पर पाए जाने वाले हाइड्रोथर्मल वेंट यूरोपा के समुद्र तल पर मौजूद हो सकते हैं, जो संभावित जीवन रूपों के लिए ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। यूरोपा पर जीवन की संभावना एक बहुत ही रोमांचक है। भविष्य के मिशन बर्फ में घुसने वाले रडार और शायद पनडुब्बियों से लैस एक दिन इस सदियों पुराने प्रश्न का निश्चित उत्तर दे सकते हैं, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? राजा के आभूषण जुपिटर के छल्ले और चुंबकीय क्षेत्र। जबकि शनि अपने शानदार वलय प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जुपिटर के पास भी छल्लों का एक हल्का समूह है। शनि के बर्फीले छल्लों के विपरीत जुपिटर के छल्ले मुख्य रूप से धूल के कणों से बने होते हैं, जो संभवतः इसके आंतरिक चंद्रमाओं और माइक्रोमीटियोरॉइड्स के बीच टकराव से उत्पन्न होते हैं। अपनी हल्की चमक के कारण इन छल्लों को पृथ्वी से देखना मुश्किल है, लेकिन अंतरिक्ष यान मिशनों ने उनकी जटिल संरचना का खुलासा किया है। मुख्य वलय धूल का एक सपाट और अपेक्षाकृत मोटा बैंड और हल्के महीन छल्ले जो आगे तक फैले हुए हैं। जुपिटर हमारे सौर मंडल के किसी भी ग्रह का सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र भी समेटे हुए है। जुपिटर के आंतरिक भाग में गहराई से उत्पन्न यह विशाल चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो ग्रह के चारों ओर एक सुरक्षात्मक बुलबुला बनाता है, जिसे मैग्नेटोस्फीयर के रूप में जाना जाता है। यह मैग्नेटोस्फीयर सूर्य से हानिकारक विकिरण को विक्षेपित करता है, जुपिटर के वायुमंडल और चंद्रमाओं को छीनने से बचाता है। जुपिटर के चुंबकीय क्षेत्र और सौर हवा के बीच परस्पर क्रिया ग्रह के ध्रुवों पर शानदार अरोरा भी बनाती है, जो प्रकाश के झिलमिलाते पर्दे के रूप में दिखाई देती है। हमारे सौर मंडल में जुपिटर का स्थान। जुपिटर ग्रहों का राजा हमारे सौर मंडल की विशालता और विविधता का प्रमाण है। इसके घूमते बादल, विशाल तूफान और चंद्रमाओं का विविध संग्रह अन्वेषण और खोज के अंतहीन अवसर प्रदान करते हैं। आयो के उग्र ज्वालामुखियों से लेकर यूरोपा के छिपे हुए महासागर में जीवन की संभावना तक, जुपिटर और उसके चंद्रमा हमारी कल्पना को मोहित करते रहते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, जुपिटर अनगिनत अजूबों की याद दिलाता है जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। इसके विशाल आकार और शक्तिशाली प्रभाव ने हमारे सौर मंडल के भाग्य को आकार दिया है और इसके रहस्य आने वाली पीढ़ियों के खगोलविदों को प्रेरित करते रहेंगे।